जीसस फ्री अस फ्रॉम सेरेमोनियल लॉ, जो सेरेमनी रसूमात की जाती थी, रस्में रिवाज, उनसे यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया है। पुराने अहदनामे में 613 कानून थे, लॉ थे, जिनको फॉलो करना ज़रूर होता था। और अहबार 12वां बाब 3 से 5वां, और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए और इसके बाद 33 दिन तक वो तहारत के खून में रहे, और जब तक उसकी तहारत के अयाम पूरे ना हो तब तक ना तो किसी मुकद्दस चीज़ को छुए और ना मकदस में दाखिल हो। ये औरत के लिए हुक्म था कि अगर बेटा पैदा हो तो 8 दिन क्यों थे? क्योंकि 7 डे के बाद सब्बत आता है, ये साइकिल पूरा होना ज़रूर है, इसलिए 8वें दिन खतना होना ज़रूर था। इसलिए यीशु मसीह, देखें ज़रा, यीशु मसीह जब जिंदा हुए हैं तो वो सैटरडे को जिंदा नहीं हुए, वो संडे को जिंदा हुए हैं, नेक्स्ट डे। सो 8वें दिन का सर्कल जो है वो मुकम्मल होना ज़रूर था। अगर लड़का पैदा हो, और लिखा है, और अगर लड़की हो तो वो 2 हफ्ते तक नापाक रहे, इसके बाद वो 66 दिन तक तहारत के खून में रहे। वो ना किसी मुकद्दस चीज़ को छू सकती है, ना हैकल में जा सकती है, ना ज़बूर गा सकती है, ना कलाम पढ़ सकती है, ना दुआ कर सकती है, ना खुदा के घर में जा सकती है। ये था लॉ, ये थी जो सेरेमोनियल लॉ था, कानून ये था। लेकिन क्या आज है ऐसे? अगर नहीं है तो जो चेंज हुआ है, एक्सेप्ट दैट। चेंज जो हुआ है, उसने मुझे और आपको इन बंदिशों से आज़ाद किया है, उसने ये रसूमात से मुझे और आपको आज़ाद किया है। बेटे के लिए 8 दिन और 33 दिन, बेटी के लिए 16 डेज 2 हफ्ते और 66 डे। बेटी के लिए इसलिए था क्योंकि इसको भी सेम प्रोसेस में से गुजरना है, और डबल सजा थी उस नापाक गुनाह की। बिन्नू बिच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई, उस गुनाह की। इसलिए हर बच्चा जो बेटी या बेटा पैदा होता था, उसके बाद कुर्बानी गुजराना जरूर होती थी। आप नहीं गुजारते आप कुर्बानी। सो अगर आज़ाद हैं तो खुशी से आज़ादी को कबूल करें। आपको दूसरी जो पीछे वाला सिलसिला उसमें जाने की क्या ज़रूरत है? इसलिए पहला कुरिन्थियों 7वां बाब 19 में लिखा है, ना खतना कोई चीज़ है, ना मख्तूनी, बल्कि खुदा के हुक्मों पर चलना ही सब कुछ है। नो डिफरेंस वट एवर आर नॉट, परमानेंट थिंग इज टू कीप गॉड्स कमांड्स। असल बात यह है क्या मैं उसके हुक्मों पे चलता हूं या नहीं। यह नहीं कि क्या नापाक है और क्या पाक है, हुक्मों पे चलते हैं या नहीं। जो असली चीज़ है उसको हम पीछे रखा हुआ है, लेकिन ये जो फालतू देखने वाली चीजें हैं उनको फ्रंट पे रखा हुआ है कि ये करना जरूरी है, ये वाला जरूरी है। जरूरी ये है, रोमियो 2 में लिखा है, बल्कि यहूदी वही है जो बातन में है, मीन हुज हार्ट इज राइट, जिसका दिल ठीक है। दिल गंदा लें और शूज वहां पे उतारने हैं, व्हाट इज द डिफरेंस? फिर शूज भी ले आओ, असल बात तो दिल की है। अगर दिल ठीक है तो शूज उतारें या ना उतारें, आज के दौर में कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल को साफ करें, जो कलाम फरमाता है, बल्कि यहूदी वही है जो बातन में है, whose heart is right, और खतना वही है जो दिल का और रूहानी है। चेंज ऑफ हार्ट। अगर दिल चेंज नहीं हुआ तो ये सारी रस्में रिवाज सारे फेल हैं। आज़ाद हुए हैं मैं और आप, यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया। गलतियों 6 बाब में लिखा है, क्योंकि ना खतना कुछ चीज़ है, ना मख्तूनी, बल्कि नए सिरे से मखलूक होना, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ न्यू क्रिएशन। खतना हो या ना हो, पहले खतने के बगैर आप यहूदी कौम में शामिल नहीं हो सकते थे, क्योंकि ये कवनेंट लॉ इब्राहिम के लिए था। अब सैक्रिफिशियल सिस्टम मूसा के लिए था। मेरा और आपका मसीहा, उसने मुझे आज़ाद किया है। अब मसीहा का दौर है, जो मसीह फरमाता है वो हमने करना है, अगर आप रियल क्रिश्चियन बनना चाहते हैं। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई होगी। अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करता है तो तुम वाकई आज़ाद हो।